अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेज़र मशीन में अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि आपने कोई साइज़ लगाया है 5 बाई 7 इंच का, तो जब कटिंग करते हैं तो वो 5 की तरफ से या सवा 5 हो जाता है या छोटा हो जाता है, और या 7 इंच की तरफ से छोटा या बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने ये एक पीस काटा 5 बाई 7 का, तो ये 5 वाली तरफ से पौने 5 इंच कटा है, और 7 वाली तरफ से जो लंबाई की रुख है वहाँ से पूरा ये 7 इंच का ही कटा है। अब ये जो सेटिंग होती है, आपने घबराना और परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप लेज़र मशीन का काम करते हैं। तो मैं इसमें अक्सर और बेशतर ऐसी टेक्निकल वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि आपको खुद से आप इसकी सेटिंग बहुत सारे कामों की कर सकते हैं, और आपको ये 5-10 हज़ार रुपये नहीं देने पड़ेंगे। तो ये जो सेटिंग जो हमारी स्टेपर मोटर है उसकी सेटिंग है, जो कि हमारे पैनल के साथ अटैच होती है। जब भी हम या तो चेंज करें स्टेपर मोटर तब भी यही प्रॉब्लम आती है, या बाज़ औक़ात वर्किंग कर कर के उसकी लाइफ मोटर की कम हो जाती है, जिसकी वजह से तब भी ये प्रॉब्लम आती है, या और भी कोई टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं। तो इसका जो प्रोसेस है वो आपके थ्रू सॉफ्टवेयर ही हो जाता है। तो हम यहाँ पर अभी देखेंगे लेज़र कैट में, और जब हम उसमें करते हैं तो वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड मांगता है। वो पासवर्ड भी आपको आगे जब इसकी आप सेटिंग देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है, बताऊंगा आपको। और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, और जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा उसी को फॉलो करना है। इसमें जो मेरी मशीन का जो साइज़ है वो 600-900 है। तो मेरे पास जो शीट अवेलेबल थी वो 23 इंच ज़रब 32 इंच, 24 इंच ज़रब 32 इंच की थी। तो मैंने एक स्क्वायर लगा लिया 23 इंच ज़रब 31 इंच का, और उसको फास्ट चलाया ताकि वो कटिंग ना करें, वहाँ पर पे एक लाइन ड्रॉ हो जाए, और मैं उसको फिर जैसे जैसे इंची टेप से नापता जाऊँ और यहाँ से सेटिंग छेड़ता जाऊँ। आपने बहुत माइनर माइनर सी सेटिंग छेड़नी है, बहुत बड़ी सेटिंग नहीं छेड़नी है। मिसाल के तौर पर अगर 3.2 लिखा हुआ है और आगे 005 टाइम 0 है, तो उसमें एक एक हिस्से का इजाफा करना है। आपने ये नहीं करना 4 कर दिया तो मशीन सारी आउट हो जाएगी। और आपको मैं टिप ये भी दूंगा, जब आप इसकी सेटिंग को छेड़ें तो उससे पहले आप उसकी पिक्चर बना लें और उसके बाद उसको छेड़ें, ताकि जब आपसे अगर आपको ना समझ आए तो बाय डिफ़ॉल्ट आप वापस उसको उस पोजीशन पे ला सकें। उसके साथ जो नीचे के ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से किसी को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हैं, और वो आपने छेड़ लिया तो फिर आपको मसला होगा। थोड़ा स्लोली स्लोली हम और भी सब कुछ समझेंगे। आज के लिए जो सबसे मेन और मेजर प्रॉब्लम अक्सर लेज़र चलाने वालों के साथ आता है, उसको डिस्कस करते हैं। तो चले अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपनी मशीन के ऊपर भी। अच्छा गाइस, ये कॉमन कॉफ़ी आता है काफ़ी सारी मशीनों में, कि आपने अब मैंने इसको 5 इंच का साइज़ दिया था, लेकिन कटिंग इसने की है 4.25 इंच की। तो या ये कभी साइज़ बड़ा कर देता है या कभी ये साइज़ छोटा कर देता है। डिफरेंट कामों में मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं इसके मुतालिक आज बात करते हैं। आपने ये जो मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ, ये लेज़र कैट के लिए है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर लेज़र कैट चल रहा है। आपने सबसे पहले एक आपके पास जो भी मैक्सिमम साइज़ है आपकी मशीन का, आपके पास जो शीट अवेलेबल है, मेरे पास अभी शीट अवेलेबल है 23 इंचज़ मल्टीप्लाई बाय 31 इंचज़ की। तो हम 31 इंचज़ ऐसे करेंगे और 23 इंच ऐसे करेंगे। ये वाला एक्सेस जो है हमारे पास वाई का है, और ये वाला एक्सेस जो है वो हमारा एक्स का एक्सेस होता है। तो अभी ये जो साइज़ जो अब कम आया है, ये एक्स एक्सेस की वजह से आया है। अब हम इसकी स्टेपर मोटर की सेटिंग के लिए यहाँ पर इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं, उसको देख लेते हैं। आप यहाँ पर पहले फ़ाइल इंपोर्ट कर लें। मैं यहाँ पर फ़ाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ। देखें, इसका नाम भी मैंने रखा हुआ है 23 इंच ज़रब 31 इंच की DFX की फ़ाइल है, वो यहाँ पर आ गई है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर ऑप्शन में, और सिस्टम ऑप्शन, और यहाँ पर आपने आना है ये मैन्युफैक्चरर पैरामीटर्स में। इधर पे आपके पास ये एक्सेस की जो है सेटिंग है और वाई एक्सेस की है। इसको सबसे पहले आपने अपने मोबाइल से तस्वीर खींच लेनी है, ताकि अगर आपको ना समझ पाएँ तो वापस इस सेटिंग पे वापस ला सकें। इसको आपने खोलने के बाद ये नीचे रीड का बटन लिखा हुआ है, रीड पे क्लिक करना है, और उसके बाद अब यहाँ पर ये एक्स एक्सेस में 12 लिखा हुआ है, 3.12। तो मैं यहाँ पर 3 करने के बाद जब मैं इसको नीचे से सेव करूँगा तो ये पासवर्ड मांगता है इधर पे, जो कि आपके पैनल का बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है।
तो इस पैनल का बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 608। मैं इसको ओके करूँगा तो ये सेव हो कर देगा इसको। बाकी किसी सेटिंग को ना छेड़िएगा, क्योंकि फिर आप छेड़ लेंगे तो फिर आप मुझे तंग करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको ओके किया और मैं अब यहाँ से इसको डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ और स्पीड मैंने 50 रखी हुई है, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा हो सकता है मुझे टेस्ट करना पड़े। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही थी वो यहाँ 11 थी, 3.11 थी। तो मैंने पहले इसको 12 करके 11 पे मशीन चलाई, फिर 12 पे चलाई, अब मैं 13 पे चलाऊँगा। अब मैं मशीन पे ले जाके आपको तीनों दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको 2 दिखा देता हूँ। 13 पे जब मैंने चलाया था तो क्या फ़र्क आया, और जब मैंने 12 पे चलाया तो क्या फ़र्क आया, और उसके बाद 11 पे चलाएँगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। तो गाइस ये देखें, जब ये 11 पे था तो ये 30 पॉइंट यानी कि 31.25 इंच पे आ रहा था, और जब मैंने इसको 12 किया, इसके साथ वाली ये लाइन जो 12 की है, ये 31 इंच और 1 सूतर पे आ गया। और अब हम इसकी सेटिंग करके आए हैं 3.11। तो अब हम मशीन को रन करके देख लेते हैं कि क्या इसका आता है। तो मैं यहाँ से इसको मशीन के टापे को बंद करता हूँ, ये पूरा स्क्वायर बना ले, फिर मैं आपको इसकी डायमेंशन देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस देखें, अब ये मैंने 3.11 की सेटिंग पे किया था, तो ये पूरा इसका जो स्क्वायर है वो 31 इंच का आया है। तो अब हमने इसकी जो सेटिंग है वो कर ली है, यानी कि अब जब भी हम यहाँ से कोई शेप 5 इंच में काटेंगे तो 5 इंच में ही कटेगी। और इसकी जो ऐसे हमने रखी हुई थी 23 इंच, वो पूरी 23 इंच है। वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ मशीन को, यार थोड़ा पीछे लेके जाओ। और यहाँ पर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने वहाँ रखा इंची टेप, और ये देखें, ये पूरी 23 इंच है यहाँ से। तो अब हमारी एक्स और वाई की जो सेटिंग है वो ठीक हो गई है। यही एक तरीक़ेकार है, किसी को 5, 10, 15 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी सेटिंग है, आप इसको खुद कर लेंगे तो आपको आ जाएगी। और इसी तरह की मज़ीद बेहतरीन और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।